औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारी गुफ्तगू का मौजू है पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड। पहले मैंने 2-3 टॉपिक्स आपसे शेयर कर दिए हैं और ये मैंने आज सिलेक्ट किया है क्योंकि अ, बुनियादी तौर पर जो मेरा ताल्लुक़ है वो एलएलबी से है। मैं वो कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आज ये टॉपिक भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, 3rd ईयर 4th ईयर के, तो उनके लिए जो ना ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं पीपीसी को डिफ़ाइन करूँगा कि पीपीसी है क्या। पीपीसी का फुल फॉर्म है पाकिस्तान पेनल कोड 8060। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये डिफ़ाइन करता है क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स को। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि एक लॉ होता है सब्सटेंटिव और दूसरा होता है प्रोसीजरल। तो जिस लॉ में पूरा प्रोसीजर बताया हुआ हो कि किसी भी केस के साथ कैसे डील किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोसीजर लॉ। और जो डिफ़ाइन करे क्राइम्स और उसकी पनिशमेंट्स, तो हम उसे कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। तो जो पीपीसी है पाकिस्तान पेनल को, वो सब्सटेंटिव लॉ जो है ना कहलाता है। तो ये जो लॉ है ये 8060 में आया और ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है। तो जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है ना इसमें कुछ इस्लामिक जो लॉज़ थे वो ऐड कर दिए, जैसे किसास है, ताज़ीर है, इन सब का जो है ना बड़ा हिस्सा है इस कानून में प्रेजेंटली। और उसके अलावा इंग्लिश लॉज़ जो है ना वो भी इसमें मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेड बाय इंग्लिशमैन, मतलब कि अंग्रेज़ों ने इसको जो है ना बनाया था। तो इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए, आप समझ गए होंगे। और उसके अलावा जो शुरुआत वाले इंट्रोडक्टरी जो इसके सेक्शंस हैं या प्रोविजंस हैं, वो तो बहुत ही आसान है, वो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने जो है ना इसको पहले चैप्टर को छोड़कर दूसरे चैप्टर से जो है ना स्टार्ट किया। इसमें एक्सप्लेनेशंस हैं सारी। मैंने आज इसको जो है ना 6 से 12 तक इसको डिफ़ाइन करूँगा, इसके सेक्शंस। जो इसका सेक्शन 6 है, इसका जो मतलब है ये कहता है कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। ये बता रहा है कि जो डेफिनेशंस हैं कोड में वो आप जो है स्टडी करेंगे। स्टडी जब करेंगे तो एक्सेप्शन के साथ जो है ना इसको स्टडी करेंगे, यानी एक्सेप्शंस जो चैप्टर 4 में डिफाइंड हैं, तो उनके साथ जो है ना आप इसको स्टडी करेंगे, यानी दोनों को साथ लेके चलेंगे। उसके बाद जो 7th सेक्शन है इसका, वो कहता है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। तो इसका मिसाल मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूँ कि जैसे आपने कहीं भी पीपीसी में ए को पढ़ा और वहाँ उसकी डेफिनेशन पढ़ी, तो आप पूरे पीपीसी में जहाँ भी ए को पढ़ेंगे, तो उसकी जो डेफिनेशन होगी ना वो सेम ही होगी। ठीक है? यानी एक चीज़ एक दफ़ा अगर उसकी जो है ना डेफिनेशन बता दी गई है, तो उसकी हर जगह जो डेफिनेशन होगी वो सेम ही होगी। उसके बाद जो 8वाँ इसका सेक्शन है, उसमें जेंडर को जो डिफ़ाइन किया हुआ है। जेंडर का मतलब इधर पीपीसी के मुताबिक ये है कि जो भी जेंडर हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसके साथ ही या शी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मर्द के साथ ही यूज़ किया हुआ है या शी यूज़ किया हुआ है तो कोई मसला नहीं, और औरत के साथ ही और शी जो है ना यूज़ किया हुआ है तो कोई मसला नहीं। दोनों के साथ इनमें से कोई भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद 9 है नंबर। सॉरी, मैंने बी मुझसे मिस हो गया है, वो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। तो आप इसको समझ जाइएगा। ये है नंबर, ठीक है? इसका मतलब है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो नंबर, यानी कोई भी आप सिंगुलर जो है ना नंबर इसमें यूज़ करें या प्लूरल नंबर जो है ना इसमें यूज़ करें, यानी एक आदमी है या एक से ज़्यादा आदमी है, आप जो है ना इसमें कोई भी नंबर यूज़ करें, कोई मसला नहीं होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं वो रिक्वायरमेंट वाली, जैसे कंस्पायरेसी में जो कंस्पायरेसी है वो 2 से जो है ना कम लोग नहीं कर सकते, 2 ही कर सकते हैं। उसके अलावा डकैती है, 5 से कम लोग जो है ना डकैती नहीं कर सकते। तो उधर हमें प्लूरल यूज़ करना है, बाकी जो है ना हमें सिंगुलर यूज़ करना है। उसके बाद है मैन एंड वुमेन। ठीक है, मैन एंड वुमेन का मतलब क्या है? मैन एंड वुमेन का मतलब है कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, कोई भी बूढ़ा, कोई भी बूढ़ी, कोई भी हो, इसका जो है ना इससे कोई कनेक्शन नहीं कि वो 18 से ज़्यादा है, 18 से कम है। तो जो भी मेल है, जितना भी है, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, तो मैन है।
और वुमेन भी उसी तरह ही, वुमेन है, छोटी है, बड़ी है, बूढ़ी है, कुछ भी है, उसका एज से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद है 11, पर्सन की डेफिनेशन क्या है। इसमें जो है ना, पर्सन की डेफिनेशन नेचुरल पर्सन नहीं, आप या मैं या कोई ऐसा सिर्फ बंदा नहीं, बल्कि जूरिस्टिक हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, जैसे हमारी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अलावा जो भी जूरिस्टिक या आर्टिफिशियल पर्सनस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो सारी की सारी जो है ना पर्सन कहलाएंगी पीपीसी के मुताबिक। उसके बाद है 12, पब्लिक। पब्लिक क्या है? पब्लिक का बस सिंपल जो इसकी मीनिंग है वो है क्लास और कम्युनिटी ऑफ पीपल। कोई भी क्लास, कोई भी कम्युनिटी जो है ना इंसानों की, तो हम उसे पब्लिक कहते हैं। इसमें से कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात मिस हो गई हो, तो मुझे जो है ना कमेंट में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसका जवाब दे दूँगा आपको। बाकी जो टॉपिक आप चाहें वो मुझे बता दें, तो मैं आगे जो है ना उस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊँगा और वो जो है मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।